मत्स्य विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध संस्कृत के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के संस्कृत साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के 4 से 6 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यान से मेरे इस व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्लोक इस प्रकार है। अस्यैवात्मजयैव कौतुककृता लिप्तिकृतोर्पर्णया नेतव्यात्मसुयोतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धा धृतसितवस्तुलज्जितकृतो सत्रास्वपित्राश्रिया तातत्वाख्यनिसर्गधर्मवशतो हृत्प्रक्षपातस्थया। पुनः एक बार। अस्यैवात्मजैव कौतुककृता लिप्तिकृतोपर्णया नेतव्यात्मसुयोतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धा धृतसितवस्तुलज्जितकृते सत्रास्वपित्राधिया श्रिया तातत्वामाख्यनिसर्गधर्मवशतो हृत्प्रक्षपातस्थया। इस पद्य में संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, क्योंकि संधि विच्छेद के बाद ही हम अन्वय कर सकेंगे। तो संधि विच्छेद इस प्रकार है। अस्य एव आत्मजया एव कौतुककृता लिप्तिकृतः अपर्णया नेतव्य आत्मसुयौतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धाधृत सितवस्तुलज्जतिकृते सत्रा स्वपितृश्रिया तातत्त्वाम् आख्यनिसर्गधर्मवशतः हृत्पक्षपातस्थया। एक बार पुनः। अस्य एव आत्मजया एव कौतुककृता लिप्तिकृतः अपर्णया नेतव्य आत्म सुयौतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धाधृत सितवस्तुलज्जतिकृते सत्रा स्वपितृश्रिया तातः त्वाम् आख्यनिसर्ग धर्मवशतः हृत्पक्षपातस्थया। अथवा कि ये पार्वती अश्म चूर्ण ने मानो पत्थर के चूर्ण से, पाउडर से ही मानो लिप्त हो गई हो। इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि अस्य एव, इस ही हिमालय की आत्मजया यानी आत्मजा के द्वारा कौतुककृता, कौतुक के द्वारा, कौतुक यानी उत्सुकता के द्वारा की गई, लिप्तिकृत है, अपने आप को लीप लिया, भर लिया, अपर्णया यानी अपर्णा के द्वारा, नेतव्य ले जाने योग्य, आत्म सुयौतके अपने सु यानी अच्छे, यौतके यानी दहेज के लिए, लसितया यानी चमकने वाली, भूत्या यानी भस्म से, सुधा वर्णया सफ़ेद वर्ण वाली
उस भस्म से अपने आप को, जो कि अपने यौतक यानी जो है दहेज के लिए ले जाई जाने वाली वस्तु थी, उसके द्वारा उसने अपने आप को लिप्त कर लिया। स्पर्धा धृत, मानो स्पर्धा को धारण करने वाली सित वस्तु लज्जति कृते, सित यानी सफेद वस्तु को लज्जति यानी लज्जित करने वाली, सत्रा यानी यज्ञ में, स्वपित्र श्रिया अपने पिता की राज्य में, तत्तातः त्वाम आख्य निसर्ग धर्म वसतो, हे तात हे पिता की श्री के साथ स्पर्धा करने वाली सभी चीजों को लज्जित कर सके, क्योंकि पितृ स्वरूप तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वसतो, यानी जिसने अपने पिता की श्री के साथ स्पर्धा करने वाली सफेद चीजों को लज्जित कर सके, क्योंकि पितृ स्वरूप स्वाभाविक धर्म के कारण मानसिक पक्षपात में जो पीड़ा हुई थी ही, कि तातत्वात् यानी पिता होने के कारण, इस रूप में प्रसिद्ध होने के कारण, निसर्ग धर्म वसत, निसर्ग यानी स्वाभाविक धर्म के कारण वशीभूत होकर हृत पक्षपातस्थया, हृदय में पक्षपात स्थित होने के कारण, यानी हृदय के पक्षपात में मानसिक पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मानो उसने इस प्रकार सफेद चीजों को अपने आप को लीप लिया। पुनः एक बार, अस्य यानी इस हिमालय की आत्मजया, आत्मजा के द्वारा, जो कैसी है, अपर्णया, अपर्णा यानी पार्वती के द्वारा, जो कैसी है, सुधा वर्णया, सुधा यानी सफेद वर्ण की जो वो थी, उसने क्या किया, कौतुक कृता, कौतुक के द्वारा की गई, और नेतव्यम यानी ले जाने योग्य, आत्मस्योत के अपने सुंदर दहेज के रूप में ले जाने योग्य चमकने वाली भूतिया यानी भस्म से लिप्तीकृत है, यानी अपने आप को लीप लिया, लेप लिया, अपने ऊपर लेपन कर लिया। उस लेपन से क्या हुआ कि सितवज्जु लसति कृते, सफेद वस्तु को लज्जित करने के लिए मानो स्पर्धा धारण कर रखी हो। सत्रा यानी यज्ञ में, स्वपित्र श्रिया अपने पिता की श्री यानी राज्य लक्ष्मी के साथ स्पर्धा करने के लिए, मानो सफेद वस्तुओं को लज्जित करने के लिए पार्वती ने अपने अंगों को उस भस्म से लीप लिया, जिससे क्या हुआ, तातत्वाख्य, तात नाम से प्रसिद्ध निसर्ग धर्म वसते, स्वाभाविक धर्म के कारण, हृत पक्षपात या हृदय में मानसिक बहुत वेदना हो रही है, उस वेदना को दूर करने के लिए, यानी पिता को ससुराल जाती हुई पुत्री के कारण जो मानसिक पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा को मानो कम कर सके, इसलिए उसने अपने दहेज में ले जाने योग्य जो भस्म है, उस भस्म से अपने आप को लीप लिया, ताकि पिता का कष्ट दूर हो सके। टिप्पणियां इस प्रकार है, अस्य इदम प्लस षष्ठी एक वचन, आत्मजया आत्मनः जायते इति, षष्ठी तत्पुरुष समास, आत्मजा प्लस तृतीया का एक वचन, कौतुक कृता कौतुकेन कृता, तृतीया तत्पुरुष समास, लिप्तीकृत है, अलिप्तम लिप्तम करोति इति, लिप्त धन च्वी प्रत्यय प्लस क्री धातु और कृत प्रत्यय। अपर्णया, अपर्णा पार्वती का एक नाम है। पार्वती का नाम अपर्णा क्यों पड़ा, क्योंकि वह भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उस तप में उसने सबसे पहले तो भोजन छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, और पेड़ के पत्ते, स्वयं गिरे हुए पत्ते को खाने लग गई। उन पत्तों को भी जब उसने खाना छोड़ दिया, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। इसलिए अपर्णा पार्वती का एक दूसरा अभिधान है। तो अपर्णा प्लस तृतीया का एक वचन, नेतव्य, नी धातु और तव्यत प्रत्यय, आत्म सुयौत के, आत्मनः सुयोतक है, षष्ठी तत्पुरुष समास। यौतक का मतलब होता है दहेज। लसितया, लसिता शब्द है प्लस तृतीया का एक वचन, भूत्या,
भू धातु कृतिन प्रत्यय, भूति कहते हैं भभूति, भभूति का शब्द बन गया भूतिया, भूति। भू धातु और कृतिन प्रत्यय प्लस तृतीया का एक वचन। सुधा वर्णया, सुधा इव वर्ण यस्यासा, तृतीया बहुब्रीहि समास। स्पर्धाद्रत, स्पर्धाम धारयति इति स्पर्धा धृत यानी स्पर्धा प्लस ध्री धातु और क्विप प्रत्यय। सित वस्तु लज्जति कृते, सितः वस्तुः कर्मधारय समास। सित वस्तुम लज्जति इति द्वितीय तत्पुरुष समास। सत्रा, सत्र शब्द प्लस तृतीया का एक वचन। स्वपितृश्रिया, स्वपितुः श्रियः यस्याः सा, बहुव्रीहि समास। आगे का श्लोक इस प्रकार है। अथवा यह श्री रामानुज संप्रदाय इव, रामानुज संप्रदाय के समान प्रतिभाति यानी प्रतीत हो रही है, इस बात को इस आगामी श्लोक में कहा गया है। श्लोक इस प्रकार है। शेषाशेष फणा गणस्थ मणिभिश्चोचुंबिते स्पर्धया चंचत कौस्तुभ वारि धारि तनया हारांशु चक्रेश्च वा ध्यायन् विष्णुपदे हिमेन जनितैः सच्चक्रशंखैः प्रियैः गोपी चंदन जप प्रभा विलसितैः रामानुजाचार्यभा। एक बार पुनः। शेषाशेष फणा गणस्थ मणिभिश्चोचुंबिते स्पर्धया चंचत कौस्तुभ वारि धारि तनया हारांशु चक्रेश्च वा ध्यायन् विष्णुपदे हिमेन जनितैः सच्चक्रशंखैः प्रियैः गोपी चंदनज प्रभा विलसितैः रामानुजाचार्यभा। इसमें विग्रह इस प्रकार होगा। शेषाशेष फणागणस्थ मणिभिः च चुंबिते स्पर्धया चंचत कौस्तुभवारिधारी तनया हारांशु चक्रैः च वा ध्यायन् विष्णुपदे हिमेन जनितैः सत् चक्रशंखैः प्रियैः गोपीचंदनज प्रभा विलसितैः रामानुजाचार्यभाः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। शेषाशेष फणा गणस्थ मणिभि, शेष यानी शेष नाग की, अशेष यानी समस्त, फणागण फणियों की उपस्थित, मणिभि यानी मणियों से, या चौचुंबिते स्पर्धया चमकते हुए अपने ही, चंचत यानी चमकते हुए, कौस्तुभ वारिधारी कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी के हारों की किरण समूह से, स्पर्धया यानी स्पर्धा के साथ, बार बार, चौचुंबिते चुम्बित किए गए, विष्णु पदे विष्णु पदों का, विष्णु के पैरों का या कदमों का ध्यान करता हुआ, गोपी चंदन जप प्रभा गोपी चंदन के समान बर्फ से बने हुए, विलसिते हिमेन जनिते यानी बर्फ से बने हुए, सच्चक्र शंखे प्रिय प्रिय शंख चक्रों से शरीर को श्री रामानुजाचार्य व रामानुजाचार्य के समान सजा रहा है। अर्थात इस पद्य में हिमालय हिमगिरी के को रामानुजाचार्य के समान बताते हुए कवि का कथन है कि शेषनाग की अनेक मणियों, अनेक फणों की मणियों से या
चंचत यानी चमकते हुए, कौस्तुभवारी अपने ही कौस्तुभ मणि, और हारांशु चक्रेव लक्ष्मी के हारों की, अंशु चक्रेव यानी किरण समूह से, स्पर्धया यानी स्पर्धा के कारण, बार बार चौचुंबिते चुम्बन किए हुए, विष्णु पदे भगवान विष्णु के चरणों का पदों का ध्यान यानी ध्यान करता हुआ यह हिमालय पर्वत, गोपी चंदन जब प्रभा विलसित ही, गोपी चंदन के समान बर्फ से बने हुए, गोपी चंदन की प्रभा से चमकते हुए, और हिमेन जनिते शंख बर्फ से बने हुए, सचक्र शंखई प्रिय प्रिय शंख और चक्रों से शरीर को, रामानुजाचार्य के समान सजा रहा है, विलसित यानी सजा रहा है। के समान सजा रहे हैं। अब इसकी टिप्पणी इस प्रकार है, शेष अशेष फणा गणस्थ मणिभि, अशेष न शेष इति अशेष नए तत्पुरुष समास, अशेष फणा गण गणे स्थितः मणि यस्य सः बहुव्रीहि समास, चौचुंबिते चौचुंबिते चुंब धातु चुंबित करना, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्पर्धया स्पर्धा प्लस तृतीया का एक वचन, चंचत कौस्तुभ वारिधारी, कौस्तुभस्य वारी तम धारयति इति कौस्तुभ वारिधारी बहुब्रीहि समास, हारांशु चक्रैहि, हाराणाम अंशु चक्रः षष्ठी तत्पुरुष समास, ध्यायन ध्या धातु क्षत्रि प्रत्यय प्लस प्रथमा एक वचन, विष्णु पदहि विष्णोः पदम इति विष्णु पदम षष्ठी तत्पुरुष समास, हिमेन जनितहि, हिमेन जनितः यह सः बहुब्रीहि समास, सच्चक्र संख्यै प्रिये, सत चक्रश्च शंखश्च द्विगु समास, गोपी चंदन जब प्रभा विलसिते, गोपीनाम चंदनम षष्ठी तत्पुरुष समास, गोपी चंदनेन जायते चंदनात् जायते प्रभा यस्यासा बहुब्रीहि समास, रामानुजाचार्यस्य भाः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। आगे का, मुग्धा दुग्ध विभाषा स्वशशिनं त्रातुं सदा कुर्वते, तेभ्य कोपकरा इवात्र सततं, यत्नेर्ययासा वशः संगे शक्तिरिति प्रमाणमवलम्ब्येभ्यो बिभीमो न चेत्, जय्यास्यो मनुजा नवीन दनुजा चक्रा चंद्राक्रमोपक्रमः। एक बार पुनः, मुग्धा दुग्ध विभाषा स्वशिशिनं त्रातुं सदा कुर्वते, तेभ्य कोपकरा इवात्र सततं, यत्नेर्ययासा वशः संगे शक्तिरिति प्रमाणमवलम्ब्येभ्यो बिभीमो नभेत्, जय्यास्युर्मनुजा नवीन दनुजा चंद्राक्रमोपक्रमः। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा कि मुग्धाः दुग्ध विवाह शशाः स्वशशिनं त्रातुं सदा कुर्वते, तेभ्यः कोपकरा इव अत्र सततं, यत्नैः ययासा वशः संगे शक्तिः इति प्रमाणम् अवलम्ब्य एभ्यः बिभीमो न चेत्, जय्याः स्यु मनुजाः नवीन दनुजा चंद्राः क्रमोपक्रमाः।
इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि मुग्धा दुग्ध विभा, यह तो कोई दूध वर्णी, मुग्धा यानी भोले भाले, शशा यानी खरगोशों की, विभा यानी सभा, स्वशशिनम अपने चांद की, त्रातुम यानी रक्षा करने के लिए, सभा सदह कुर्वते यानी सभा कर रहे हैं या सभा हो रही है, तेभ्य ये उनसे मानो, कोप करा इव रुष्ट हो रहे हो इस प्रकार, अत्र यहाँ पर, यत्न सततम यानी लगातार, यत्न अनेक यत्नों के द्वारा, यत्नों से, ये आशा वशाह चांद में जाने की इच्छा के वशीभूत हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वे विचार कर रहे हैं कि संगे शक्ति, संग में ही शक्ति होती है। इस प्रकार प्रमाण अवलंब्य, इस वचन के सहारे, एभ्य विविभो नचेत, यदि हम इनसे न डरें तो ये क्या करेंगे, मनुज रूपी दैत्य जीते जा सकते हैं जो चंद्र पर आक्रमण कर उपक्रम कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जय्यास्यो मनुजा, जो मनुष्यों पर विजयी प्राप्त की जा सकती है, नवीन धनुजा जो नवीन दैत्य के जैसे हैं, चंद्राक्रमोपक्रमा जिन्होंने चंद्रमा पर अतिक्रमण कर रखा है, ऐसे मनुष्य भी यहाँ जीते जा सकते हैं। एक बार पुनः, हिमालय की तुलना खरगोशों के समूह से यहाँ पर की गई है और उसके लिए ये कवि का कथन है कि मुग्धा दुग्ध विवाह, भोले बाले दूध के समान वर्ण वाले खरगोशों की, सदह यानी सभा, स्वशशिनम त्रातुम कुर्वते अपने चंद्रमा की रक्षा के लिए मानो वो सभा कर रहे हैं, तेभ्य उनके द्वारा, कोप करा इवात्र मानो वो रुष्ट हो रहे हैं इस प्रकार, यहाँ पर सततम लगातार, यत्न ही ये आशा वसा अनेक प्रयत्नों से मानो वो चांद पर जाने की इच्छा के वशीभूत होकर, संगे शक्ति रिधि समूह में ही शक्ति हो है, ये विचार कर रहे हैं। विविमो नचेत यानी प्रमाणम अवलंब्य, इस विचार कर रहे हैं कि संग में ही शक्ति होती है। इस वचन के सहारे जय्यासु मनुजा, यदि हम इनसे न डरें, विविमो न चेत यानी हम इनसे यदि नहीं डरें तो मनुजा नवीन धनुजा, ये मनुष्य जो कि नवीन दैत्य के समान है, वे जय्यासु जीतने योग्य हो जाएंगे। जिन्होंने क्या